डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्ष के अंत में लगभग पूर्ण ठेकों की स्थिति में किस प्रकार से लाभ ज्ञात करके उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में बताने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते समय बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एक लेखावधि में पूर्ण हो जाते हैं, यानी जब लेखावधि हमारी समाप्त हो रही है उस समय तक वह कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा हो चुका है। इसलिए जो कुछ प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो उस लेखावधि में पूरे नहीं हुए और आने वाले वर्षों में भी समय लगेगा पूरा होने में, यानी जो लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट हैं वह अभी पूर्ण नहीं हुए, अगले कुछ वर्षों में जाकर पूर्ण होंगे। उस स्थिति में किस प्रकार लाभ ज्ञात करेंगे और कितनी राशि में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में आपको बताया था कि यदि हमारा काम 25% तक पूरा हो गया है, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यदि हमारा काम 25% से ज़्यादा और 1/2 से कम हुआ है, उस स्थिति में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो राशि ट्रांसफ़र करेंगे वह राशि होगी हमारी 1/3, जिसको हम कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में और रिड्यूस कर देते हैं। यदि हमारा ठेके का काम आधा या इससे अधिक प्रमाणित हो चुका है तो हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट है उसका 2/3 ये पेंडल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको और हम कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में कम कर देते हैं। यदि कोई हानि होती है, हानि को तत्काल हम पेंडल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आज हम देखते हैं कि यदि लगभग पूर्ण हो चुका ठेका, यानी 31 मार्च को या जो हमारे फाइनेंशियल एंड की डेट है उस डेट को हमारा 10% काम बाकी रह गया, 5% काम बाकी रह गया, यानी बहुत कम काम बाकी रह गया जो आने वाले 1 या 2 महीने में हम पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसे ठेकों को हम लगभग पूर्ण ठेके बोलते हैं। इन पूर्ण ठेकों की स्थिति के अंतर्गत हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करते हैं कि 1 महीने के बाद काम यदि पूरा हो जाए, यानी 10% जो काम बाकी रह गया है वह काम पूरा होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट की लागत कितनी आएगी, यानी अब तक जो लागत आ चुकी है उस लागत में जो हमारा काम रिमेनिंग शेष रह गया है उस काम को और पूरा करने के बाद हमारी कुल लागत कितनी हो जाएगी, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी प्राइस है उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिड्यूस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हमारी कॉस्ट को। तो डिफरेंस अमाउंट होगा वह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि ज्ञात करते हैं, यानी जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसको कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, हम 90% कैश रिसीव्ड कर लेते हैं, तो 90 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लीजिए हमारी 12 लाख है, तो 12 लाख का 90% 10,80,000 और 12 लाख हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है।
तो हमारा जो एस्टिमेट प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को 1,00,000 हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैश रिसीव्ड हमारा 10,80,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,00,000। इसके आधार पर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम कुछ वैकल्पिक फॉर्मूले के आधार पर भी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश रिसिप्ट के स्थान पर हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का उपयोग कर सकते हैं, यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसके आधार पर भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो राशि ट्रांसफ़र की जाएगी वह तय कर सकते हैं। जैसे हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,00,000, मान ली वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये 10,00,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 12,00,000 है। तो इसके आधार पर भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो राशि ट्रांसफ़र की जा रही है वो निर्धारित कर सकते हैं। एक वैकल्पिक सूत्र का और उपयोग कर सकते हैं हम। जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट ऑफ वर्क डेट, यानी जिस तारीख को 31 मार्च को, उस तिथि तक हमारी कितनी लागत है, इसको कुल अनुमानित लागत से डिवाइड करके भी हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के आधार पर जो प्रोपोर्शनल अमाउंट आएगी वह P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक वैकल्पिक और अंतिम सूत्र का कई बार और प्रयोग किया जाता है कि जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है वह कॉस्ट ऑफ वर्क डेट अपॉन एस्टिमेटेड प्राइस, इसको कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इस अनुपात में ज्ञात करके भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो P&L में ट्रांसफ़र किया जाना है वह ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में सामान्यतः किसी सूत्र का प्रयोग करने के लिए निर्देश नहीं होते हैं। उस स्थिति में जो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है उसको कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर जो अमाउंट आएगी वह अमाउंट P&L में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन यदि इनमें से किसी एक सूत्र का कि हमको कहा जाएगा अनुमानित लागत और आज तक की लागत के आधार पर P&L अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की जाती है, तो हमको यही फॉर्मूला काम लेना है, एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। यानी जिस स्थिति का क्वेश्चन में वर्णन किया जाए उसके आधार पर, और नहीं किया जाए तो कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसके आधार पर प्रॉफिट अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस होने की स्थिति में पूरी राशि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके संबंध में कोई हम फॉर्मूला ईजाद नहीं करेंगे, उपयोग भी नहीं करेंगे। जितनी हमारा हानि हुई वह सारी हानि P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम प्रॉफिट अकाउंट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, टोटल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं और P&L में ट्रांसफ़र की जाने वाली अमाउंट ज्ञात करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिया है कि 31 मार्च 2012 तक एक ठेके पर 3,39,000 रुपये व्यय हो चुके हैं, यानी कॉस्ट अप टू डेट ये 3,39,000। प्रमाणित कार्य का मूल्य 4,50,000 है, किंतु अप्रमाणित कार्य की लागत 9,000 रुपये है। यानी प्रमाणित कार्य हमारा 4,50,000 हुआ और जिसकी लागत है हमारे 3,39,000, जिसमें 9,000 रुपये ये अप्रमाणित कार्य की लागत है। यानी प्रमाणित कार्य की लागत, इसमें 9,000 कम कर देंगे तो प्रमाणित कार्य की लागत आ जाएगी 3,30,000। यह अनुमान है कि ठेका कार्य पूर्ण होने में 3 माह और लगेंगे तथा 60,000 रुपये अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। इस ठेके पर अनुमानित कुल व्यय में संभाविताओं के लिए 5% का प्रावधान
सम्मिलित करना है। ठेका मूल्य हमारा 5,25,000 है तथा 31 मार्च 2012 तक 3,60,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। आपको कुल लाभ, अनुमानित लाभ, लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाने वाली उचित लाभ की राशि ज्ञात करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करना है, टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है और P&L में ट्रांसफ़र किए जाने वाली राशि ज्ञात करनी है। कौन से सूत्र का प्रयोग करना है ये प्रश्न में नहीं है, तो हम कैश एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसके आधार पर P&L में ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा। देखिएगा टिल डेट तक हमको जो कॉस्ट आई है अभी 31 मार्च 2012 तक वो 3,39,000 रुपये हुई है। इसमें से लेस कर दीजिएगा अप्रमाणित कार्य की लागत, यानी जिसका अभी प्रमाणन होना बाकी है। तो हमको 3,30,000 प्राप्त होंगी जो प्रमाणित कार्य की लागत होगी, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 4,50,000 है। तो 4,50,000 में 3,30,000 जो हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है कम कर दीजिएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 31 मार्च तक यह 1,20,000 रुपये। अब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा हमारा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए 31 मार्च 2012 तक कुल व्यय हमारा 3,39,000 रुपये। इसमें और कितना व्यय होगा 3 महीने में वो जोड़ दीजिएगा। तो आपको एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और दिए में 60,000, ये वो जोड़ दीजिएगा। तो 3,39,000 ये टोटल व्यय होने की संभावना है काम पूरा होने की स्थिति में। क्वेश्चन में कहा गया 5% का हमें प्रोविजन करना है, यानी 3,99,000 ये 95% के बराबर है। तो हमको 5% और जोड़ दीजिएगा, तो 3,99,000 इंटू 5/95 ये प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी, ये अमाउंट आएगी 21,000 रुपये। ये अमाउंट यदि जोड़ देंगे तो हमको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 4,20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई हमको 5,25,000। तो 5,25,000 में से 4,20,000 कम कर देंगे तो हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल गया 1,05,000 पर। तो जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन जो पूछा हमसे, वह पूछा था एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया हमारा 1,05,000। अब इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट के आधार पर कितनी राशि P&L में ट्रांसफ़र करेंगे वह भी निर्धारित कर लेते हैं। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा 1,05,000, कैश रिसीव्ड प्रश्न में दिया हुआ है हमको 3,60,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है 5,25,000, 1,05,000 इंटू 3,60,000 अपॉन 5,25,000। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 72,000। यानी जो हमारा एस्टिमेट प्रॉफिट 1,05,000 है, इसमें से 31 मार्च को 72,000 रुपये ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 31 मार्च को हमारा टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था वो 1,20,000 था। तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमको जो P&L में ट्रांसफ़र करना है वो ट्रांसफ़र करना है 72,000, यानी 72,000 रुपये ये P&L में 31 मार्च 2012 को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जब 3 महीने बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम वहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो आया उसको पूरा आपको P&L में ट्रांसफ़र करना है। उसके बारे में कोई प्रोविज़न हमको ध्यान में नहीं रखना है कि कितना ट्रांसफ़र करें कितना नहीं करें। जब काम पूरा हो गया है तो सारा प्रॉफिट आपका है वह प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो आज हमने जो नियर बाई कंप्लीशन है कॉन्ट्रैक्ट की 31 मार्च, यानी हमारी जो अंतिम तिथि है लेखा खाता बंद करने की, उस तिथि पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ है, उसके आधार पर
P&L में कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाती है, ये कंसेप्ट आज हमने सीखा है। आप लोगों को कोई भी कठिनाई हो इस कंसेप्ट के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।